नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 31 अगस्त 2021, दिन मंगलवार, और आज हम 30 और 31 अगस्त छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय महापौर संघ के सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एजाज ढेबर को। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर ने अपनी कार्यकारी समिति का सचिव नियुक्त किया है। अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने श्री ढेबर को पत्र के माध्यम से इस नियुक्ति की जानकारी दी। एजाज ढेबर को महापौर पद के प्रति उनकी निष्ठा एवं कड़ी मेहनत को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन जैन। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सहायता स्वरूप कितने रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सहायता स्वरूप 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। बता दें कि अभी राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार राज्य के 115 तहसीलों में कम वर्षा दर्ज की गई है। इसके तहत जिन किसान भाइयों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो अथवा न हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपये की सहायता देगी। इसके साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2023 को। भारत के नेतृत्व में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि इस साल कृषि के लिए बजट को बढ़ाकर 1.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन बस्तर जिले में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बस्तर जिला जगदलपुर के सेमरा में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन किया। यह ड्राई फ्रूट पार्क देश का पहला ड्राई फ्रूट पार्क है जिसमें आदिवासियों द्वारा एकत्र की गई वनोपज का प्रसंस्करण करके बेहतर पैकेजिंग के जरिए बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इस पार्क में बस्तर के लगभग 40,000 आदिवासी जुड़े हुए हैं। इसमें 90% महिलाएं हैं। यह फूड पार्क आने वाले दिनों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर यानी कि लघु वनोपज एक इंडस्ट्री का स्वरूप लेगा। इस ड्राई फ्रूट के माध्यम से लघु वनोपज, एथनिक प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट आदि के परिष्कृत उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि ट्राइफेड द्वारा पूरे देश में 8 फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह 8 फूड पार्क असम, मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। ड्राई फ्रूट परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य लघु वनोपज का प्रसंस्करण करके मूल्य श्रृंखला के साथ सीधे खेत और जंगल से बाजार तक आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, पैरालंपिक 2020 निशानेबाजी में भारत से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अवनी लेखारा ने। पैरालंपिक 2020 निशानेबाजी में भारत की अवनी लेखारा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HS1 इवेंट में पोडियम के शीर्ष पर अपनी जगह बनाई है। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ कुल 249.6 की बराबरी की, जो कि एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है।
अवनी लेखारा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट हैं। इस वर्ष राज्य के कितने तहसीलों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 115 तहसीलों में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी श्वेता जायसवाल ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ई श्रम पोर्टल का। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस कंपनी विभाग ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स 2021-22 के तहत कौन सा पूर्वोत्तर राज्य का जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम राज्य। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे जाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है पहला, छत्तीसगढ़ राज्य सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे जाने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर गुजरात राज्य है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है इंदिरा वन मितान योजना। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। बता दें कि इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2020 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वनवासियों को वन के द्वारा आय का साधन उपलब्ध कराना और वन में रहने वाले लोगों और गांवों को स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गाँवों में युवाओं के समूह संगठित कर उनके माध्यम से वन आधारित प्रोडक्ट का विकास करना और उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराना तथा वनवासियों द्वारा समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का संचालन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर है 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला पावर शून्य कट राज्य 2008 से बन गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? दूसरा प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने ट्राइबल टूरिज्म का निर्माण किया गया है?